राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माघ मास महात्म्य की कथाओं में। आज दिनांक है 4 जनवरी, दिन है रविवार और आज रवि पुष्य योग भी बन रहा है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:50 पर और आज पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:11 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। पुष्य नक्षत्र अगले दिन सोमवार को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगा। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथाएं और साथ ही वीडियो के अंत में सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा पाठ। इससे पहले पौष मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और प्रत्येक अध्याय से पहले हम हर दिन नियम से सीता नित्यनेम की कहानी सुनेंगे, जो भक्तों के घर में अन्न, सुख और समृद्धि के भंडार भरती है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो।
तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब माघ मास महात्म्य सुनाने से पहले आपको एक अनाथ बालक की कथा सुनाते हैं, जिस पर भगवान की कृपा होती है। उसके दिन कैसे फिर जाते हैं, इस कथा के माध्यम से आप सभी अब जानिए। केरल में सुधार्मिक नाम के एक बार एक राजा थे। धर्मपूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि ये आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मगन थे और शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा कि अगर वो उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाती हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वो बोली कि राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। अब इस तरह से वो राजकुमार चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंतलपुर जा पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वो परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को भी नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता। अब वो गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इस बालक का हरि के अलावा कोई है भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए थे। तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इनको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो चाहिए होगा, तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया था। मंत्री धृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी।
जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विषया। मदन जी का भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। दृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा कि आप इसका हाथ देखकर बताइए तो कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वो है इसका वर। दृष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है, ये भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है, और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में से मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उसने शर्त रखी कि उनका कोई अंग काट कर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है। इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं। चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। बोले, मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं और धृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की पूजा है, मैं वो कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं भला किसको पुकारूं, मैं तो अनाथ हूँ और श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मेरा तो एकमात्र आश्रय वही प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है, मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण किया करूँ, आपसे कभी विलग न हो पाऊँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई भले तुम या धृष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है, इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है, हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्ट बुद्धि को वह कटी हुई उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी वहाँ उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वो बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलपुर ही जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए।
कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसके पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। अब वे राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने जब चंद्रहास जी से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता ही नहीं। जब लगातार 3 बार कर वहां नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा जा रहा। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मगन रहते। दृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि ये तो वही बालक है, और फिर विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा भी कर देंगे। राजा ने ये बात स्वीकार कर ली। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल कर मत पढ़ लेना। वहां पहुंचते ही ये चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वो सम्राट से मिलने, माफ़ी मांगने आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। चंद्रहास जी ने उस चिट्ठी को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद धृष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास जी से विवाह होना था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है और उनकी नज़र सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया कि ये कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी, तो उसने झुककर चुपचाप वो चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब ये सब पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, पहले ही दृष्टि में इन्हें सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इन पर समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उसने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान करो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर के बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा कि आपके पिता ने ये पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। लिखा था, अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने ही तो मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषया देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है।
मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब वह चंद्रहास जी के नज़दीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और वे पूजा का थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश किया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। ये मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो इसलिए मैं इसका बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं पर बैठे हुए थे। सबने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवा कर लाओ। अब मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूँगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्याभिषेक होने लगा। वहाँ देवी मंदिर में धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुँचे तो पहले से ही तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वो आपका पुत्र मदन था। धृष्ट बुद्धि ने सुना तो हैरान रह गया। कहा, ये कैसे संभव है? वो तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब तो धृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा। बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूँ जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। वो तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित हो गए। ये घटना धृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या स्वयं कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा लिया। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। माघ एक ऐसा पवित्र मास जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण ये महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन ही पर्व के समान माना जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में होता है। श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम में स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान करने पर वह मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेक पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने के लिए मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था और गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण ही शाप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार
जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने परिवारजनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है कि जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण ना करें। माघ में तिलों का दान अवश्य करें। विशेषतः तिलों से भरकर किसी ताम्र पात्र का दान किसी सुयोगी व्यक्ति को देना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन कभी नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः अर्थात माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ कहते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी और सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, तो कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया, परंतु वह मृग पूरी शक्ति से भागने लगा और आखिरकार वह मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने उसके पीछे वहां भी प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी वहां थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हर लेता है, इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट भी दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी शोर करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था तथा नख, रोम और केश धारण किए हुए था, राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से पहले उसको प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा कर रहे हो? तब राजा बोला, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। ये क्या है? कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। और इसके आगे का वृतांत प्रिय श्रोतागणों आप सभी कल की कथा में सुनिएगा। अब आपको सुनाते हैं भागवत कथा के पहले दिन का अध्याय। एक बार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुंचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि तो अपनी समाधि में लीन थे, तो वे अपनी समाधि से उठे नहीं। तब राजा कहने लगा, ये ऋषि तो ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। अब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाते हुए देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी ऋषि को इस बात की सूचना दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुके थे और उधर तपस्या में लीन शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। ये सब देखकर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और हाथ में पानी लेकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने के कारण हो जाएगी। तभी ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला और इसी बीच शमीक ऋषि की तपस्या भी भंग हो गई, उनकी समाधि टूट गई। तब शमीक ऋषि ने पूछा कि क्या बात है। श्रृंगी ऋषि ने सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शमीक ऋषि कहने लगे, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये तो बहुत बुरा किया और ऋषियों को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। उधर थोड़ी ही देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास उनके महल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें इस बात का अत्यंत खेद है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का श्राप दे डाला है और यह श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताइए। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। अब राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास जा पहुंचे। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहते हैं कि तभी से यह पुण्यप्रद भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आइए भक्तजनों, शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय से, जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा कर हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे श्री सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और सबसे पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ा देता है और जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भी प्रधान कारण बनता है। अब मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवतागण अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने विचार कर उस समय देवतागणों का उपहास उड़ा दिया। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल दिया। और अब चमत्कार भी देखिए, ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वो सभी तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कलयुग में इस महाभगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर लिया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरण सौनकादि देवर्षि नारद को सुनाया गया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सौनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का सौनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण के प्रति उनकी प्रीति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि नारद जी बड़े चंचल हैं, वे एक जगह पर थोड़ी देर तक भी नहीं ठहर सकते। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा भी सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब सौनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर कैसे दिखाई दे रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे देवर्षि, कृपया इसका कारण बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वीलोक में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी कि मन के बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी शेष नहीं बचा। यहाँ तक कि पृथ्वीलोक पर रहने वाले जीव ये बेचारे केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं।
देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सबोक्त परिग्रह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय वहां पर ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला कोई बचा है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वीलोक पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं रचा चुके हैं। हे मुनिवरों, अब सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां पर देखा कि एक युवा स्त्री बड़े खिन्न मन से उदास बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से अंतिम सांसें ले रहे थे। वह युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों से पंखा चल रही थी और बार बार उसे समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, हे देवर्षि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले होते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी हे देवर्षि आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे देवर्षि, अब कृपया आप ध्यानपूर्वक मेरा वृतांत भी सुन लीजिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यही अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदर रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह इतनी बड़ी असमानता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषिवर, कृपया कर बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ का हिंदी अनुवाद। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सायुज
चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानुसुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए।